शारदा बाल निकेतन माध्यमिक कला कक्षा 6 विषय संस्कृत। आज की ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे पंचम पाठ है यानी चौथा श्लोक पंचम पाठ का। इस प्रसन्ति पादे पातालम च नभे शीर्षसु वहन्ति वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः परसार्ये स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। इस प्रकार 3 श्लोक हमने पिछले अध्याय में पढ़ा ऑनलाइन कक्षा में। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम श्लोक पढ़ेंगे चौथा। तो सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ समझते हैं, फिर इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। स्पर्शन्ति स्पर्श करते हैं, पादे पैरों से, नभे आकाश को, शीर्षसु शीर्षसु सिर पर, वहन्ति वहन्ति का अर्थ है ढोते हैं। च का अर्थ होता है और। पयोदर्पणे पयोदर्पणे जल रूपी आईने में या दर्पण में, स्वप्रतिबिंबम प्रतिबिंबम स्वप्रतिबिंबम का अर्थ होता है अपनी परछाई को। कौतुकेन कौतुकेन यानी आश्चर्य से। पश्यन्ति का अर्थ है देखते हैं। फिर है प्रसार्य करता है फैलाकर। स्वच्छाया संस्तरणम स्वच्छाया संस्तरणम अपने छाया रूपी बिस्तर को। और सत्कारम आदर यानी सत्कारम का अर्थ है आदर। तो इस प्रकार सबसे पहले हमने श्लोक का वाचन किया। जैसे इस प्रसन्ति पादे पातालम च नभे शीर्षसु वहन्ति वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा परसार्ये स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। तो सबसे पहले हमने शब्दार्थ समझा। जैसे स्पर्शन्ति यानी स्पर्श करते हैं, पादे यानी पैरों से, नभे यानी आकाश को, शीर्षसु यानी सिर पर, वहन्ति का अर्थ होते हैं ढोते हैं, च यानी और, पयोदर्पण जल रूपी आईने में या जल रूपी दर्पण में, स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई को या अपने प्रतिबिंब को। फिर है कौतुकेन यानी आश्चर्य से, पश्यन्ति यानी देखते हैं,
प्रसार्य यानी फैलाकर, स्वछाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी बिस्तर को, और सत्कारम यानी आदर। तो इस प्रकार हमने शब्दार्थ समझे। फिर है हम श्लोकों के अर्थ समझेंगे। तो इस पर संति पादे पातालम च नभे शीर्षसु वहंती वृक्षा। तो वृक्ष जो है, वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल का स्पर्श करते हैं। यानी वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल का स्पर्श करते हैं और सिर पर आकाश को वहन करते, या लिखते हैं हम ढोते हैं। यानी वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल का स्पर्श करते हैं और सिर पर आकाश को वहन करते हैं। तो इस पर संति पादे पातालम च नभे शीर्षसु वहंती वृक्षा। तो वृक्ष क्या करता है, जड़ रूपी पैरों से पाताल का स्पर्श करते हैं और आकाश को सिर पर वहन करते हैं। फिर है पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। यानी वृक्ष जल रूपी आईने में अपनी परछाई, यानी वृक्ष जल रूपी आईने में अपनी परछाई को आश्चर्य से देखते हैं। यानी वृक्ष जल रूपी आईने में, यानी यहाँ पयोदर्पणे का अर्थ है जल रूपी आईने में। तो वृक्ष जल रूपी आईने में अपनी परछाई को आश्चर्य से देखते हैं, या हम आश्चर्य की जगह हम कह सकते हैं कि उत्सुकता से देखते हैं। तो वृक्ष जल रूपी आईने में अपनी परछाई को, स्वयं अपनी परछाई को देखते हैं। फिर है प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को, यानी प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, प्रसार्य का मतलब है फैलाकर लोगों का सत्कार करते हैं, लोगों का आदर करते हैं। वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर लोगों का आदर करते हैं, अर्थात वृक्ष, यानी वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर लोगों का आदर करते हैं, अर्थात वृक्ष
लोगों को छाया प्रदान करते हैं। यानी प्रसार्य स्वस्थ छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर लोगों का आदर करते हैं, अर्थात वृक्ष लोगों को छाया प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार यानी वृक्षों के बारे में हमने 3 श्लोक पिछले अध्याय में पढ़ा और अगली आज की ऑनलाइन कक्षा में यह अध्याय पढ़ा। तो सबसे पहले हमको श्लोकों का वाचन करके और फिर अर्थ को समझना चाहिए और शब्दार्थ भी करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रत्येक श्लोक का हमने अर्थ भी लिखा हुआ है। तो इस पर संति पादे पातालम च नभे शेषसु वयन्ति वृक्ष। यानी वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल का स्पर्श करते हैं और सिर पर आकाश को वहन करते हैं या ढोते हैं। फिर वृक्ष जल रूपी आईने में अपनी परछाई को आश्चर्य से देखते हैं, या आश्चर्य की जगह हम कह सकते हैं कि उत्सुकता से देखते हैं। अगला श्लोकार्थ है, वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर लोगों का आदर करते हैं, अर्थात वृक्ष लोगों को छाया प्रदान करते हैं, इसलिए वे लोगों के बड़े उपकारी हैं। यानी हमारे उपकार के लिए वृक्ष हमारे लिए सब कुछ देते हैं, इसीलिए वृक्षों मनुष्य के मित्र भी बताए गए हैं और मनुष्य के लिए वृक्ष उपकारी भी बताए गए हैं। अब हम श्लोकों के अर्थ समझ लिए। अब हम गृह कार्य समझेंगे। जैसे कौतुकेन वृक्षा किम कुर्वन्ति, यानी आश्चर्य से वृक्ष क्या करते हैं। पादे इति पदे का विभक्ति, यानी पादे शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो हमको इसमें से विभक्ति दे करके और विभक्ति लिखना है। फिर वृक्षा कथम सत्कारम कुर्वन्ति, यानी वृक्ष किस प्रकार लोगों का सत्कार करते हैं। इस प्रकार ये गृह कार्य के तीनों प्रश्न हमको कक्षा कार्य की कॉपी में करना है।